Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Now we start our subject Amazing Science, Class 3, Lecture number 2. Today our topic is Air, Unit number 5, page number 33. जो हमारी remaining reading है आज हम उसको complete करेंगे. Experiment. Weight an empty balloon. Now fill the balloon with air and weight it again. You will see that the balloon with air is in it weight more than the empty balloon. This shows that air has weight. हमने अपनी प्रीवियस रीडिंग में जैसे पढ़ा था एटमॉस्फेयर के बारे में, फ़िज़ा के बारे में, ठीक है, और एयर प्रेशर के बारे में कि हवा में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कि मतलब जो एक्सपेरिमेंट है आपका, देखें, दो बैलून आप लोगों ने लेने हैं, एक में हवा भरनी है और एक बैलून खाली होगा, ठीक है ना। नाउ फिल द बैलून विद एयर एंड वेट इट अगेन। आप फिर उन दोनों को एक मतलब स्टिक के साथ होल्ड करेंगे, ठीक है। यू विल सी बैलून विद एयर एंड वेट मोर देन द एम्प्टी बैलून। तो आप ये चीज़ नोट करेंगे कि जो एम्प्टी बैलून है, जो खाली बैलून है, उसकी निस्बत जिसमें हमने हवा भरी हुई है वो जो है वो ज़्यादा भारी होगा, ठीक है ना। दिस शोज़ दैट एयर हैज़ वेट। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इस बात को जाहिर करता है कि हवा भी वज़न रखती है, ठीक है ना। द वे एयर प्रेसेस डाउन ऑन ऑल थिंग्स इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर। जिस दबाव, हवा का जो दबाव चीज़ों को नीचे की तरफ धकेलता है उसको एयर प्रेशर बोलते हैं। एयर प्रेशर एंड वेदर। एयर प्रेशर और वेदर, एंड जो वेदर है हमारा मौसम, ये उसका। द एयर प्रेशर चेंज फ्रॉम डे टू डे। जो एयर प्रेशर है, हवा का जो दबाव है, वो दिन ब दिन मतलब चेंज होता रहता है। चेंज इन एयर प्रेशर इफ़ेक्ट्स द वेदर। और यही हवा का दबाव हमारे माहौल पर असरअंदाज होता है। और मतलब मौसम, आप देखें, मौसम बदलता रहता है, कभी मौसम ठंडा, कभी गर्म, ठीक है ना। ऑन अ हॉट डे, एक गर्म दिन में, द लेयर ऑफ एयर नियर द ग्राउंड बिकम्स वार्म। तो जो हवा की तय ज़मीन के नज़दीक मौजूद होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अब देखें, इन दिनों गर्मी है ना, तो हवा जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म लू चलती है और वो हवा हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा गर्म होता है और जो हवा की लेयर ज़मीन के करीब मौजूद है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। वार्म एयर इज़ लाइटर दैन द कोल्ड एयर। और जो गर्म हवा है वो हल्की होती है बनिस्बत ठंडी हवा के। इट बिगिनस टू राइज, और वो ऊपर को उठती है। कोल्ड एयर विच इज़ हैवियर दैन द वार्म एयर। इसकी निस्बत जो ठंडी हवा होती है, सर्दियों में जो हवा होती है वो भारी होती है बनिस्बत ये जो गर्मियों में जो लू चलती है ना, इसकी निस्बत वो बहुत ज़्यादा भारी होती है। कम्स टू टेक इन अ प्लेस। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाएं, कोल्ड एयर पुशेस द वार्म एयर आउट ऑफ द वे। तो क्या होता है, दिस हैपन ऑल द टाइम। तो जो हवा, भारी हवा है, वो गर्म हवा को ऑल टाइम धकेलती रहती है। दिस हैपन्स ऑन ऑल टाइम। और ये प्रोसेस ऑल टाइम चलता रहता है। ये देखें आप, जैसे यहाँ पे आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है, ये विंड है, ठीक है ना। और ये क्या है, वार्म एयर राइजेस। जो गर्म हवा है ये ऊपर उठ रही है और ये मतलब आबी बुखारात की सूरत में ये जो ठंडी हवा है ये इसको धकेली, और ये प्रोसेस ऑल द टाइम चलता रहता है, ठीक है। अब हमने एयर जो होती है, जो हवा है, उसको मतलब उसकी स्पीड मालूम करने के लिए, उसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके मुतालिक आज हम ये देखें, ये है वी कैन मेजर चेंज इन एयर प्रेशर विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ बारोमीटर। जो हम हवा को नापते हैं और इसका प्रेशर मतलब मालूम करते हैं कि आज हवा का दबाव कितना है, उस जो इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, बारोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एन एनमोमीटर टेल्स अस द स्पीड ऑफ द विंड। और हम हवा की रफ्तार को मालूम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो आला यूज़ करते हैं उसको एनमोमीटर कहते हैं। अ विंड टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ द विंड। जो जिस चीज़ से हम हवा की डायरेक्शन मालूम करते हैं, मींस के साउथ वाली साइड से हवा का क्या डायरेक्शन है, मतलब जो हवाएं आ रही हैं वो किस साइड से आ रही हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट से। ये देखें, आपको ये इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है ना, ये इस पे बेटा ये जो एरो का निशान बना हुआ है, ठीक है ना। ये जिस साइड पे एरो का निशान होता है उस साइड से हमें हवा की डायरेक्शन, उस हवा की सिमत मालूम होती रहती है कि हवा नॉर्थ वाली साइड से आ रही है, ईस्ट वाली साइड से आ रही है, या किस साइड से आ रही है। आपने देखा होगा जब
महकमा मौसमियात वाले जब आपको वेदर की मतलब अपडेट देते हैं तो वो मतलब हमें सारी चीज़ें बताते हैं ना कि आज हवा का दबाव क्या होगा, आज बारिशें होंगी या नहीं होंगी। तो ये इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प लेकर, इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हमें वेदर की कंडीशन से अपडेट किया जाता है कि आज वेदर कैसा होगा, आज ठंडा होगा या आज गर्म होगा। और ये मतलब जो मौसम, जो हवा की ये जो दबाव है ना, इसी वजह से मौसम कभी खुशगवार, कभी गर्म, कभी ठंडी हवाएं ये चलती रहती हैं। और ये जो सारा प्रोसेस है ये चलता रहता है। नाउ टर्न पेज नंबर 34। अ मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जो चलती हवा है, जो एक जगह से दूसरी जगह मतलब हवा, हमें जब हवा चलती है तो महसूस होता है ना कि देखें दरख्तों के पत्ते हिलते हैं, लेकिन और हमें फील भी होता है कि हवा चल रही है, उससे विंड बोलते हैं। अ लाइट विंड इज़ कॉल्ड अ ब्रीज। और जो ठंडी और खुशगवार हवा होती है उसको ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग विंड इज़ कॉल्ड अ गेल। जो एक तेज़ हवा होती है, ठीक है, उसको गेल बोलते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड ऑफ ऑल इज़ कॉल्ड द हैरिकेन, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा तेज़ हवा, जिसे आप तूफ़ान समझ लें, उसको हैरिकेन बोलते हैं। अ हैरिकेन कैन अप्रूव ट्रीज एंड डैमेजेस हाउसेस। और जो हैरिकेन है, जब तूफ़ान चलते हैं, जिसको आप तूफ़ान बोलते हैं, वो क्या होता है, अप्रूव जटाऊँ। हमने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो दरख्त हैं वो जड़ों से उखड़ जाते हैं, बहुत सारी फसलें तबाह हो जाती हैं, और जो घर हैं वो भी मतलब क्या होते हैं, भी तबाह हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं, ठीक है। वो उसकी जो होती है वो उसको तूफ़ान मतलब जो होता है हवा की, वो सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन जो फॉर्म होती है उसको हैरिकेन बोलते हैं, ठीक है। हाउ इज़ मेक अ सिंपल बारोमीटर। हम एक सिंपल बारोमीटर कैसे बना सकते हैं। टेक अ टॉल थिन क्लियर ग्लास बॉटल। एक आपने थिन ग्लास की मतलब कांच की एक बॉटल लेनी है। स्टिक अ पेपर मार्क विद अ सेंटीमीटर्स ऑन वन साइड ऑफ इट। और उसके एक साइड पे आपने सेंटीमीटर का ये जो मतलब टैग वाला पेपर है वो पेस्ट करना है। फिल द बॉटल विद वाटर एंड केयरफुली पुट इट अपसाइड डाउन इन अ टब फुल ऑफ वाटर। और उसको बहुत ध्यान से पानी के साथ भरना है। और जो कोई भी आप मतलब बाउल ले लें, उसमें आपने उसको उल्टा रखना है बहुत ध्यान के साथ, और ऊपर से उसको टाइटली बांध लेना है, ठीक है। when the pressure of air is less, जब उसमें हवा का दबाव कम होगा, मीन्स जब उस पानी में से हवा निकल जाएगी, हवा का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। द लेवल ऑफ द वाटर इन द बॉटल विल फॉल। तो क्या होगा कि आप देखें बॉटल पहले भरी हुई होगी, लेकिन जब जैसे उसमें से पानी की मिकदार या पानी का प्रेशर कम होगा तो वो जो पानी की सतह है वो नीचे हो जाएगी। व्हेन द प्रेशर ऑफ द एयर इज़ ग्रेटर। और जब जैसे ही उसमें हवा का प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, द लेवल ऑफ द वाटर इन द बॉटल विल राइज। तो क्या होगा, तो उसमें वो पानी की मिकदार या पानी की जो सतह है बॉटल के अंदर, जब एयर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो राइज हो जाएगी, मतलब वो पानी की सतह और ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। और इंशाल्लाह जब आप लोग आएंगे स्कूल तो ये हम एक्सपेरिमेंट अपनी क्लास में करेंगे, ठीक है ना। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छे से समझ में आई होगी। और कल आप लोगों ने, मुझे लगता है कुछ बच्चों ने रीडिंग की है और कुछ बच्चों ने रीडिंग नहीं की, ठीक है ना। आज सारे बच्चों ने पूरे चैप्टर की होल यूनिट की रीडिंग करनी है। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।